अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ तो आज की मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, यकीन माने आप देखेंगी तो हशाश बशाश हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अल्लाह के पाक नाम से तिलावत करेंगे, उसके बाद तर्जमा पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर हदीस शरीफ पढ़ेंगे। हदीस शरीफ के बाद हमने क्या आज सुनना है, क्या करना है, उस पर अमल भी करना है कि जाके सुन के इग्नोर कर देना है। तो आज की वीडियो है हमारे अपने लिए। हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? अपने आप को हम, ये नहीं मैं कह रही कि अपने अमलों से क्यों नहीं देखते। अमल तो हम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, रूह को गुज़ार तो दे रहे हैं उसकी। हमने अपने आप को भी तो देखना। अल्लाह कहता है बंदे अगर अपनी जान पे जुल्म करेगा तो मेरा देनदार होगा तू। तो हमने अपनी जान पे जुल्म तो नहीं करना ना। इसलिए हमने जैसे कि अपनी रूह को गुज़ार दे रहे हैं, इसलिए हम अपने जिस्म को गुज़ार। बहुत सारी बहनें रमजान के बाद वीकनेस के बारे में बता रही हैं कि हमें बहुत वीकनेस हो गई है। किस किस को बताएं? हम अपने आप को क्यों ना पूछें? अपनी आंखों से पूछते हैं कि आप धुंधला क्यों गई हैं, वो बताएंगी हमें दिमागी कमजोरी हो गई है। हम अपने चेहरे से पूछे आप डल क्यों हो गए हैं, वो बताएगा हमें पानी की कमी हो गई है। इसी तरह हम अपने जिस्म को पूछेंगे, वो कहेंगे हमें विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, सारी कमियां हो गई हैं। तो ये कमियां हमने पूरी करनी है ना, किसने करनी है? जैसा कि अल्लाह ताला ने तो हमें नेमतें देनी है ना, उसको तरीके से लिखे तो हमने खुद ही खाना ना। तो आज हम ये सारा कुछ सीखेंगे कि हमने वापस अपने आप को कैसे लेके आना है। हम एकदम से 40 के होके तो 50 के क्यों लग रहे हैं, 50 के होके तो 60 क्यों लग रहे हैं, तो 60 की होके मैं 70 के क्यों लग रही हूं। तो ये हम आज अपने आप से पूछेंगे, ठीक है, और उसका हल निकालेंगे। हल करेंगे, निकालेंगे नहीं, करेंगे। ठीक है, तो सुनते हैं सबसे पहले अल्लाह के पाक नाम से तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाती। कोई साली कहता है, कोई सुहाली कहता है, तो दोनों लफ्जों से मेरा ख्याल पढ़ा जा सकता है। व आमिलुस सालिहाती ये भी है ना, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। तो उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून व इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनी। समझ गए होंगे, वालिदैन का नाम आ गया जी। बिल वालिदैनी इहसान व, ये भी समझ गए होंगे, एहसान करो। जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वकूलू लिन्नासी हुस्नम व आकिमुस सलात व तुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मोरिदून। वाइज आखज़ना मीसाकाकुम ला तस्फिकूना दिमाआकुम वला तुखरिजूना अनफुसाकुम मिन दिजारिकुम सुम्मा अकररतुम व अंतुम तशहदून। ये थी हमारी तिलावत। सॉरी, तर्जुमा भी पढ़ना था अभी। ये थी हमारी तिलावत। तो अब हम इसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बीच में नाम जो आए हैं हमने लिखे उन पे। कल हम बच्चों के बारे में ही बात कर रहे थे, तो बच्चों को भी चाहिए कि हमारे बारे में सोचा करें, बातें किया करें। ठीक है, तो और जो लोग, यानी कि इसका तर्जुमा है, और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं, जन्नत में वो हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पक्का वादा लिया था, यानी कि पक्का इरादा उनका लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बातें कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए। ये तो हम बताया ना कि हम कुछ डबल माइंडेड से हैं। हमारा कोई पुख्ता एक जगह पे यकीन नहीं रहता। कभी हम बाबा पे यकीन करने लग जाते हैं, कभी हम अल्लाह के कलाम के वजीफे करने लग जाते हैं। तो एक काम करना चाहिए ना, या वजीफों पे अमल करें या फिर बाबों पे यकीन करें। तो हम इसी तरह की हैं, बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो थोड़े से आदमी तुम में से इस अहद यानी कि बाकी के फिर गए और अब तक फिरे हुए हैं। हाँ जी, अभी भी हैं ऐसे लोग
कहते हैं ना तलीम आम हो गई है, अब लोगों को शऊर आ गया है, शऊर आ गया है, लोगों को अपना हक लेना आ गया है। ये सारी बातें गलत थी, फिरे हुए हैं। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था, यानी कि अल्लाह ताला ने पक्का वादा लिया था, फिर क्यों हमने झूठ बोला। आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना, हाय हाय हाय। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। ये तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो बात है। घर से बेघर तो वही करते हैं कि जो लाठी वाला होता है, तो उसी को बाप कहना पड़ता है। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई को, यानी कि आगे का हम कल पढ़ेंगे। यही कह रही हूं कि आज भी हम थोड़ा सा ना अगर इस पे गौर करके अगर पीछे को जाएं, जैसे मैं कह रही कि हम अपनी जवानी को पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने पे थोड़ा सा ना हमारा अपने पे तवज्जो हटी हुई है। जब से रमजान गुजरा है ना, रमजान गुजरा है, ईद में कुछ लोगों ने की केयर अपनी, मगर कुछ जो ना मेरे जैसी बहनें उन्होंने की, मैंने खुद नहीं की। और मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, मुझे खुद अपना चेहरा देख के महसूस हो रहा है कि मैं भी थोड़ी सी डलनेस में। तो ये ले जी, आज की हदीस भी इत्तफाकन यकीन माने जो मैंने तलावत की है ना, आज की हदीस भी उसी मौजू पे निकल आई है। अल्लाह की करनी है जी, मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह ताला की कमाल है सारे। तो हदीस शरीफ है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़ईफों और कमजोरों में तलाश करो, यानी कि तलाश करो, क्योंकि तुमको रिज़्क और खुशी ज़ईफों की बरकत से दी जाती है, यानी कि बुजुर्गों की बरकत से दी जाती है। कहते हैं ना घर में बड़ा भी हो तो बरकत होती है। तो वाह सुभान अल्लाह, क्या हदीस है, क्या मेरे हजूर पाक ने बच्चों की मोहब्बत भी डाल दी हमारे दिलों में, और बेटियों की मोहब्बत भी डाल दी हमारे दिलों में। और उसके बाद ये देखो जी अल्लाह का कमाल, उसने ज़ईफों, कमजोरों, बूढ़ों की भी मोहब्बत डाल दी औलाद के दिलों में, यानी कि बहन भाइयों के दिलों में, कि आप तलाश करो ज़ईफों में, क्योंकि रिज़्क जो मैं आप लोगों को देता हूं ना, वो उनकी बरकत से देता हूं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं अल्लाह ताला तेरी तू जाने अल्लाह ताला। हम तो गुनाहगार बहुत कमजोर हैं, हमें नहीं समझ आती। तो आज की वीडियो है, मैं आपको शुरू बताऊं क्या कि इस वीडियो का अनुमान तो रखना इसी तरह चाहिए कि हम अपना ख्याल क्यों नहीं करते। हमें अपने आप को पढ़ना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए कि हम, वो जो मैं पहले बस बता दिया। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। हमने अपने आप को कब से देखना शुरू करना है? 40 से लेकर मैक्सिमम 70 तक। और हम क्या आज चाह रहे हैं? आज हम 10 साल पीछे आना चाह रहे हैं। हम क्यों 40 के होकर 50 के लग रहे हैं और 50 के होकर 60 के लग रहे हैं? क्योंकि हमने आजकल अपनी केयर छोड़ी हुई है। तो क्यों ना हम शुरू करें अपनी केयर करना। किस तरह से, वो मैं बताती हूँ। आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं थी कि आप भी कुछ बता दो। पता नहीं, मेरा ख्याल सारे के सारे अनपढ़ हो। कोई कमेंट नहीं लिखता है, ऐसे नहीं ऐसे कहें, ऐसे नहीं ऐसे करें। अगर लिखे हुए जली बुझी हुई बात जिससे जल के कोला हो जाए कोई, ठीक है, तो मैं खुश करती हूँ आप लोगों को ऐसे कि हम हो गए हैं 40 के, यानी कि मैं नहीं, मैं तो 60 की हूं। तो आप लोगों कह रही आप हो गए हैं 40 के, तो आप लोगों ने कहां से अपने आप को देखना शुरू करना है? आईने से। आईने से तो सिर्फ आप ब्यूटी देख सकोगे। आपने अपनी आंखों से अंदर देखना, अंदर अपने आप को अंदरूनी देखना पहले कि कहां कहां कमी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो आपके अज़ा बताएंगे, आपका शीशा बताएगा, आंखों का शीशा। आंखें धुंधली पड़ गई हैं, दिमागी कमजोरी हो गई है, आंखों को भी कमजोरी हो गई है। एक हम कहते हैं दिमागी कमजोरी, एक आंखें की खुद जो आंखों की चमक दमक जो कम हो जाती है ना, इनकी भी कमजोरी हो जाती है। तो आजकल तो इसके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्रॉप्स आए हुए हैं जो कि आंखों में फिर से रोशनाई, चमक दमक, सफाई सुथराई ले आती है। सबसे पहले तो आपने
یہ کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا پھر سے ینگ کرنا ہے، جوان لک دینی ہے، یعنی کہ اس میں دوبارہ سے چمک آنی چاہیے، خوبصورتی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ چھوٹا سا ایک ٹوٹکا کر دوں کہ اس میں آپ نے شہد کی ایک سلائی آنکھوں میں ہر 3-4 دن کے بعد ایک ڈال لیا کریں، اس سے آنکھوں کی چمک آپ کی بڑھ جائے گی، آنکھوں میں ینگ پن آئے گا اور آنکھوں کی کشش بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سرما ڈالنے کا رواج ہی چلا گیا۔ تو دوسرا ارکے گلاب تو آج کل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر تو گھر میں بنا سکتے ضرور ڈالیں، ورنہ رہنے دے وہ بھی، ٹھیک ہے، اگر گھر میں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، آپ کے تیتھ آپ کے خراب ہو رہے ہیں۔ میرے تو ہو گئے اس لیے کہ مجھے تو بچپن میں یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی کہ دانتوں کو روزانہ صاف کرنا ہے۔ اچھا، بعض صاف بھی روزانہ کرتے ہیں، مگر پتہ کیا ہوتا ہے، ان کی دانت کی ہڈی ایسی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا چہرے کے نقش نہیں ایسے، ہم کیا کریں، روتے نہیں ہے، شکل ہی ایسی ہے کہ شکل ہی رونے جیسی بعض لوگوں کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہنستے بھی نہیں تو ان کا چہرہ اتنا ہنسی والا ہوتا ہے کہ خود دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہنس مکھ ہے، مکھ تو ہم کہتے ہیں نا چہرے کو، تو ہنسی والا جانی کے۔ اور اس کی کیئر کرنی، ہم نے پستہ لینا ہے 3 عدد، اور 1 چمچ ہم نے سونف کا لینا ہے۔ ان تینوں کو صبح نہار منہ اچھی طرح چپا کے کھا لینا۔ دانتوں کی اسمیل، منہ کی اسمیل، معدے کی بدہضمی، آنکھوں کی روشنائی کی کمی، میں کہہ رہی 101 اس سے فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو چیزوں نے تو بتا دیا آپ کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کر لیا ہم نے عمل۔ باقی رہے بالوں کی، آپ کے بال گرتے ہیں، آپ کے بالوں میں خشکی ہے، ڈرائنس ہے، آپ کے بال بھی پتلے ہیں، باریک یعنی کہ تھن ہے، اور آپ کے بال دو منہ ہو گئے ہیں۔ اس کا آسان حل ہے، آپ نے اپنی خوراک میں دودھ دہی کا استعمال چھوڑا ہوا ہے، دیسی گھی کا چھوڑا ہوا ہے۔ ان جو 4-5 چیزیں بتائی نا، خصوص خشکی اور بالوں میں ڈرائنس، اس کے لیے تو لازمی آپ کو یہ دودھ اور دہی کی ضرورت ہے۔ بال جو تھن ہے نا، ان کے لیے بھی دہی کی مسٹ ضرورت۔ میں دودھ کا بھی نہیں کہوں گی، دودھ کی تو باقی سب کی چیزوں کے لیے ضرورت ہے، دانتوں کے لیے، آنکھوں ہر چیز کے لیے، ایک اعضاء کے لیے۔ تو باقی کا ہم نے آنکھوں سے بھی پوچھ لیا، دانتوں سے بھی پوچھ لیا، اور ناک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ناک کا کبھی سوچا کہ ناک میں کبھی کبھی تو بلڈ ہی آنے لگ جاتا ہے، اور ناک میں کبھی کبھی اتنے بال ہوتے ہیں کہ باہر تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کس نے صاف کرنا ہے؟ تھریڈنگ نہیں کرنی آتی، میں نے سکھائی تھی نا، تھریڈنگ کریں، تھریڈنگ نہیں تو ٹیوزر سے نکال لیں، ٹیوزر نہیں تو چھوٹی والی سیزر سے کاٹ لیں، ٹھیک ہے، یہ برے لگتے ہیں۔ اور باقی ناک میں آئل ضرور لگایا کریں، اگر آپ کے ناک میں بلڈ آ رہا، خدا نہ خواستہ اندر سے ناک پک گیا ہے، تو سرسوں کا آئل آپ نا ایئر بڈ لیتے ہیں، جو کان میں ایئر بڈ نہیں ہوتا، وہ آپ لے کے اس کے ساتھ آپ اپنے ناک میں اس کا اچھا ہلکا ہلکا ہاتھ سے نا مساج کر لیا، کوشش کی آگے تک لے گئے، نتھے یہ جو ہے نا یہاں تک لے گئے ذرا، تو اس کا مساج کر لیا، اس سے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہمارے کیا، کانوں میں ہر دور میں رہا ہے خشکی، کبھی شائیں، کبھی کانوں کے آگے وہ بند ہو جانا، وہ جس کو کمزوری سے کہتے ہیں چپے آ جانا۔ اور یہ کانوں کا میں آپ کو بہترین سا یہ اس کا بتاتی ہوں۔ ایک تو جن کے آگے چپے آ جاتے ہیں نا، وہ یا تو کشمش کھائیں یا پھر کھجور کھائیں، 2 ہی حال ہے اس کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کانوں میں خشکی ہے، یعنی کہ لگ رہا ہے آپ کو خشک تو آپ پھر بھی ایئر بڈ کو لیں، اور روغن بادام کو لے کے اس کو اچھی طرح ڈپ کر کے تو اس کے ساتھ کانوں کا مساج کریں، دونوں کانوں کا۔ کچھ دیر تو روزانہ ہی کریں، کیونکہ آپ کے ذرا اچھی طرح جب آپ کو پتہ چلے گا، آنکھیں کھل جائے گی، پتہ چلے گا کہ اوہو میں تو دنیا میں آ گئی ہوں، تو آپ پھر گاہے بگاہے کرتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہماری سکن کی دیے تھی۔ سکن ڈل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ سکن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ برتن کو ایک دفعہ کوچ کاچ کے اچھی طرح ہم رکھ دیں وہاں پہ کہ یہ پڑا، میں نے دھو دیا اچھی طرح، اس کو خوب صاف ستھرا کر دیا، تو 3 دن بعد اس کی حالت دیکھنا، یوں ہاتھ پھیر کے دیکھنا اس پہ، آپ کو پتا ہے، آپ کہیں گے میں نے تو اتنا اس کو چمکا کے رکھا تھا تو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے چہرے کو بھی بار بار صاف کرنا ہے، یعنی بار بار کا مطلب روزانہ صاف کرنا ہے،
रोजाना किस तरह से साफ करना है, क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग का मतलब कोई भी आपको कोल्ड क्रीम मिल जाती है ना, उसका आपने मसाज कर लेना है। मसाज करके आपने कोई भी स्पंज मिल जाता है आपको, या टिश्यू है, टिश्यू को भी एक तरीके से पकड़ना होता है, वरना वो स्किन में भी खड्डे पड़ जाते हैं ना। उसके स्किन के जिसके ना सेल बहुत यानी कि हसास होते हैं, जरा सा रगड़ा गलत लग गया कैसे तो वो सेल अंदर से टूट के तो वहीं पे वो होने लग जाता है, सारा इसका सिस्टम खराब। वो आपने करना है। पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग के बाद कोई भी कोल्ड क्रीम जरूर चेहरे पे रखा करें, ठीक है। तो ये थी आज की सिर्फ ना चंद बाहर की यानी कि बैरूनी चीजें जो, उसके लिए ये मेरी वीडियो थी कि इनकी हमने केयर करनी है। और सर का तो हमने पूछा ही नहीं, सर को क्या करना है। पौधे लगाते हो आप कभी? पौधे देखिए कभी? चंद दिन पानी दिया उनको कभी? यानी कि पानी देना छोड़ा कभी कुछ दिन उनको? उनकी क्या हालत होती है? सूख जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं ना, मर जाते हैं ना। वही हमारे बालों का हाल है। अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि जब आप कोई किसी तरह की भी डाई लगाती है, बालों का ट्रीटमेंट करवाती हैं, डाई लगाती हैं, स्टिकिंग करवाती हैं, यानी कि कोई कट डाउन वगैरह करवाती हैं, तो ऑयलिंग करनी है। इसी तरह मैं ये भी करूंगी, जब भी आप यानी कि नहाती है, नहाने से पहले आप बेशक दही और तेल सरसों का ले ले। बेशक आप अल्लाह भला करे ये लस्सी, कभी कभी मक्खन निकालते हैं, लस्सी उसके बाद जाती है, वो ले लें। कभी आप सरसों का ऑयल खाली ले लें, 1 घंटे के लिए सिर्फ अच्छी तरह मसाज कर लें। ये काफी चीजें नहीं है, 3-4 चीजें हो गई है। और कभी लगे कि नींद की भी कमी है तो खसखाश का या कद्दू का ऑयल लेके इनको भी मिक्स करके आप मसाज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपके बालों के लिए, यानी कि आपके हेड के लिए, जो कि आपको कभी कभी खुश्की से आपका दिमाग एक जगह फोकस नहीं करती, आप नजर फोकस नहीं करती। आपके दिमाग के साथ मेरा ख्याल पूरे जिस्म का सिस्टम है, अंदाजा करो। तो फिर इसकी केयर करना तो बनती है ना। तो अब रह क्या गया? बाल भी हो गए, आंखें भी हो गई, दांत भी हो गए, नाक भी होगी और स्किन भी होगी। तो बाकी हाथ पांव तो हमने खुद ही धोने होते हैं, क्योंकि 5 वक्त जब नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये साफ धुलते ही रहेंगे। तो इनके भी कभी कभी कोई केयर कर ली। वो कूची मिलती है एक, कूची कौन सी है, मैं कूची कौन सी लेती हूँ नहाने के लिए? ये जो घिया तोरी की बेल नहीं होती, इसको जो घिया तोरी लगती है ना, वो थोड़ी सूख जाती है, जब पक जाती है तो उसको आप अच्छी तरह उसका छिलका उतार के उसकी कूची बनाएं, उससे नहाएं, उससे हाथ पांव साफ करें। आप कहेंगे पूरी गर्मियों ना कोई पित्त का दाना, ना कोई गंदगी, ना मैल, ना कचैल, कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर करती हूँ अगली वीडियो में बातें बाकी अंदरूनी बातें होने वाली रह गई हैं, वो बताती हूँ बाद में। तो अपना बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, फी मान, अल्लाह हाफिज।